का हमारा टॉपिक है राजनीति और धर्म का संबंध। इस टॉपिक के अंतर्गत हम और भी कई चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे धर्म और राष्ट्रीयता का आपस में क्या संबंध है, और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या है, और धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म और राजनीति का संबंध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? धर्म का उद्देश्य क्या है? राजनीति का उद्देश्य क्या है? तो धर्म का उद्देश्य है मानव की आत्मिक उन्नति, मानव की आत्मा की उन्नति। इस तरीके से ये व्यक्तिगत उन्नति का प्रतीक है। लेकिन राजनीति जो है वो समाज की उन्नति के लिए है, सामाजिक उन्नति के लिए है, इसलिए ये सामूहिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन दोनों का आपस में संबंध है। यदि व्यक्तिगत उन्नति होती है तो समाज की उन्नति होगी, और यदि सामूहिक उन्नति होती है तो मानव की उन्नति ही होगी। ये एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीति के बारे में। कुछ अवधारणाएं प्रचलित हैं, कुछ मत ऐसे हैं, कुछ लोगों के विचार ऐसे हैं कि जो शक्ति ग्रहण की प्रक्रिया है वो राजनीति है। कुछ लोग शक्ति अर्जित करने को राजनीति मानते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है वो राजनीति है, उसका संबंध राजनीति से है, सामाजिक विकास। तो कुछ लोगों का मत है कि समस्याओं का समाधान, और समस्याओं का समाधान भी कैसे? परस्पर बातचीत के द्वारा, उसे हम राजनीति कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वर्तमान समय में, ज्यादातर लोग, बहुत अधिकांश लोग जो राजनीति को समझते हैं कि राजनीति इसी को कहते हैं, वो है राजनेताओं द्वारा स्वार्थ पूर्ति हेतु किए गए क्रियाकलाप। इसके हम एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं कि कोई भी कहीं भी किसी भी क्रिया के अंदर, किसी भी प्रक्रिया के अंदर यदि कोई षड्यंत्र होता है, कोई स्वार्थ के वशीभूत कार्य होता है, चाहे वो घर में देख लीजिए, चाहे वो घर से बाहर देख लीजिए, किसी भी स्थान पर देख लीजिए, यदि कोई ऐसा षड्यंत्र पूर्वक कार्य होता है, स्वार्थपूर्ण कार्य होता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो राजनीति कर रहा है। इसका मतलब अधिकांश लोगों में ये धारणा प्रचलित है। जबकि हम राजनीति का सही अर्थ यदि देखें तो वो है नीति के अनुसार, नीति के अनुसार शासन, यानी नैतिक नियमों का पालन करते हुए शासन करना। लेकिन ये जो अवधारणा है वर्तमान में इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना तो दिखाई देती है और ना ही लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की है। वो बस केवल उसी को राजनीति मान लेते हैं जो उन्होंने अपने आसपास देखा है, और अपने आसपास जो उन्होंने देखा है उनमें उन्होंने देखा है कि राजनीतिक व्यक्ति शक्ति ग्रहण करने के लिए राजनीति करते हैं, या कुछ लोग सामाजिक विकास के लिए भी राजनीति करते हैं, तो कुछ व्यक्ति समस्याओं के समाधान के लिए परस्पर बातचीत द्वारा राजनीति करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग राजनीति में इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति कर सके। अब हम बात करते हैं इनके कार्य क्या है। तो राजनीति और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को सहयोग करते हैं। कैसे करते हैं कि धर्म का काम है भलाई करना। हमारे यहाँ एक छोटी सी लाइन प्रचलित है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। हित करना, इच्छा पूर्ति नहीं, स्वार्थ पूर्ति नहीं, हित करना, भलाई करना, वो धर्म का काम है। इसी तरह भलाई की स्तुति करना, स्तुति यानी प्रशंसा करना,
यदि कोई अच्छे कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा करना भी धर्म का काम है। और अगला है भलाई के लिए प्रेरित करना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि लोगों को भलाई के लिए प्रेरित करना। राजनीति इसी धर्म के कार्यों में सहयोग देती है। कैसे देती है? बुराई से लड़ करके, बुराई की निंदा करके, और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो कार्य है बुराई को होने से रोकना, बुराई को करने से रोकना, ये राजनीति का काम है। यदि कहीं गलत हो रहा है तो वो उसको रोके, ये राजनीति का काम है। इस तरीके से राजनीति धर्म के काम में सहयोग देती है। इसलिए राजनीति और धर्म को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य है जन कल्याण। दोनों ही मानव का कल्याण करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का पूरक भी कहा जा सकता है। अब हम बात करें कि जब धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण सामंजस्य होता है तो मानव का कल्याण होगा। लेकिन वर्तमान में जो चीज दिखाई देती है वो है धर्म और राजनीति का अविवेकपूर्ण मिलन, और इस अविवेकपूर्ण सामंजस्य गठन से जो धर्म और राजनीति है वो दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं। धर्म में भी भ्रष्टाचार आ गया है और राजनीति में भी भ्रष्टाचार आ गया है। धर्म और राजनीति का जो नकारात्मक संबंध है वो विद्वेष, कई प्रकार के द्वेष को जन्म देता है और संघर्ष को बढ़ावा देता है। आंतरिक कलह को मानव में, जाति जाति में और समूहों में संघर्ष पैदा हो जाता है। लोग धर्म और राजनीति का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? धर्म की आड़ लेकर के, धर्म का नाम लेकर के वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को अपनाते हैं ताकि लोग डर की वजह से उनके धर्म को श्रेष्ठ मान लें। निहित स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो धार्मिक कट्टरवाद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, दूसरे पंथ के लोगों की या दूसरी विचारधारा के लोगों की वो आलोचना करते हैं। इस तरीके से ये दुरुपयोग होता है जो धर्म और राजनीति दोनों को मिला करके किया जाता है। धर्म की आड़ लेकर के साम्राज्य का विस्तार करने की राजनीति, धार्मिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आतंकवादी गतिविधियां करने वाली राजनीति और निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली जो राजनीति है वो धर्म और राजनीति दोनों का दुरुपयोग है। अब ये करता कौन है? सामान्य जनता ऐसा नहीं करती है। ये जो धर्म और राजनीति करने वाले लोग हैं वो शासक वर्ग और धर्माधिकारी। अब धर्माधिकारी किसे कहते हैं? वो अपने आप को घोषित कर देते हैं कि हम धर्म के अधिकारी हैं। तो ये लोग स्वार्थ, संकीर्णता, अभिमान, वर्चस्व, आपसी विरोध, व्यक्तिगत श्रेष्ठता और धार्मिक संघर्ष, इनको जन्म देते हैं। राजनीति और धर्म का दुरुपयोग करके वो अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग करते हैं। उनकी सोच संकीर्ण होती है, छोटी सोच होती है, उनमें अहंकार होता है। अहंकार की वजह से वो दूसरे संप्रदाय के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, दूसरे संप्रदाय पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। कई बार धर्म के अंदर आपस में, धार्मिक लोगों में आपस में विरोध हो जाता है तो भी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। व्यक्तिगत श्रेष्ठता दिखाने के लिए और धार्मिक संघर्ष, ये सब वो अपने फायदे के लिए करते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था है तो इसमें ईश्वर का स्थान पैसे ने ले लिया है। पहले लोग ईश्वर से डरते थे, आज पैसे से डरते हैं, पैसे वाले से डरते हैं। मानव का स्थान मशीन ने ले लिया है। मानव में जो भावनाएं थी
वो लुप्त होती जा रही हैं। भावनाएं और संवेदनाएं, और मानव खुद भी एक मशीन बनता जा रहा है। मशीनी युग है, लेकिन मानव की जो भावनाएं और संवेदनाएं हैं वो समाप्त होती जा रही हैं। इसलिए मानव ने भी एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर दिया है। उसका मकसद केवल पैसे कमाना और भौतिक सुखों को काम में लेना ही रह गया है। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है लगातार। अब हम बात करें कि इसका कल्याणकारी स्वरूप कैसा हो सकता है, तो देखिए, यदि धर्म और राजनीति दोनों मिलकर के काम करें, धर्म के विशेष गुण या लक्षण वो राजनीति के साथ हों, और धर्म के अंदर राजनीति से संबंधित नीतियां हों, तो धर्मप्रद राजनीति और नीतिगत धर्म, ये दोनों मिलकर के विश्व कल्याण, विश्व शांति, मानव की उन्नति और समाज की उन्नति के लिए सहयोग कर सकते हैं। यानी अगर धर्म और राजनीति मिलकर के प्रयास करें तो मानव मात्र का कल्याण हो सकता है, विश्व का कल्याण हो सकता है, विश्व में शांति स्थापित हो सकती है, और मानव मात्र की उन्नति हो सकती है, और मानव मात्र की उन्नति से समाज की उन्नति होती है। अब हम बात करते हैं धर्म और राष्ट्रीयता की। तो जब समान प्रजाति, समान साहित्य, समान इतिहास, समान धर्म, समान भाषा या समान राजनीतिक आकांक्षा या समान आर्थिक हितों वाले लोगों की सोच लगभग समान हो जाती है, तो उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। और राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने से उनके अंदर कुछ भावनाएं पनपती हैं। वो भावनाएं हैं अपने राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की उन्नति के लिए। तो ये तीनों ही चीजें राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होती है। और ये जो भावनाएं हैं, ये अगर राष्ट्र की सुरक्षा होगी, राष्ट्र की एकता बनी रहेगी, राष्ट्र की उन्नति होगी, तो उसमें रहने वाले व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तो वो व्यक्तिगत उन्नति का प्रयास करेंगे, और जब वो व्यक्तिगत उन्नति का प्रयास करेंगे तो पूरे समाज की उन्नति होगी, पूरे राज्य की उन्नति होगी, पूरे राष्ट्र की उन्नति होगी। इस तरीके से जो राष्ट्रीयता की भावना है वो धर्म के कार्यों में सहयोग करती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।